हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। और आज की जो वीडियो है काफ़ी समय के बाद बनी है, इसलिए कोशिश करेंगे हम कि ये कभी इस तरह से डिले ना हो। ये काफ़ी लंबे समय तक डिले रहा है। आइए आज हम फिर से दोबारा से स्टार्ट करते हैं। लेट से स्टार्ट होने वाले जो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस हैं, नरेशन, राइट। सबसे पहली बात क्या है कि लेट के बाद यदि अस दिखाई देता है तो वहाँ प्रपोजल और सजेशन दोनों बातें मुख्य रूप से हमें दिखाई देती हैं, राइट। दूसरी बात क्या है कि यदि रिपोर्टिंग स्पीच में ऑब्जेक्ट मौजूद है तो हम क्या करेंगे, वहाँ प्रपोजल या सजेशन के तुरंत बाद हमें प्रेपोजिशन टू जरूर लगानी है, राइट। उसके बाद ही हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तीसरी बात क्या है इसमें, यदि ऑब्जेक्ट नहीं भी है रिपोर्टिंग स्पीच में, यदि ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम क्या करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी के साथ भी उसे बना सकते हैं। एग्जाम्पल जब हम करेंगे तब आपको और बेहतर क्लैरिटी होगी। इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर हम दैट का प्रयोग करते हैं, लेट को हटा दिया जाता है, राइट। अस के स्थान पर हम वी या दे में से कोई भी एक लगा सकते हैं, या ऑब्लिक करके दोनों को लिख सकते हैं, प्लस शुड और फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और एज इट इज। यहाँ पर एज इट इज का मतलब है कि इनको लिखने के बाद जो रिपोर्टेड स्पीच वाला पार्ट है वो ज्यों का त्यों लिख दिया जाता है, राइट। एग्जाम्पल के माध्यम से अभी समझेंगे, राइट। अब यहाँ पर एक जैसे एग्जाम्पल है, सबसे पहला जो सेंटेंस है वो है आई सेड टू देम, मैंने उनसे कहा, लेट अस हेल्प द पुअर, आओ गरीबों की मदद की जाए या हमें गरीबों की सहायता करनी चाहिए। तो किस तरह से इसे कन्वर्ट करेंगे, ये जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आपको दिखाई दे रहे हैं इनमें से कोई भी एक यदि फर्स्ट पर्सन दिखाई दे रहा है, जैसे यहाँ पर ये सब्जेक्ट है ये ऑब्जेक्ट है, तो इन दोनों में से सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन के रूप में है तो हम वी का प्रयोग कर सकते हैं, राइट। यदि इन दोनों में से सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में से कोई भी फर्स्ट पर्सन नहीं है तो हम दे का प्रयोग कर सकते हैं। और वैसे हम ऑब्लिक लगाकर दोनों को बिना किसी समस्या के, बिना किसी प्रॉब्लम के यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहला ये बनाना स्टार्ट करते हैं, आई। अब ये जो सेट टू है इसके बाद में क्या दिख रहा है, ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, तो हम क्या करेंगे, सेट टू के बाद और लेट के बाद अस है तो हम प्रपोज्ड या सजेस्टेड दोनों में से कोई भी एक लगा सकते हैं, राइट। आई प्रपोज्ड। अब इसके बाद मैंने बताया था यदि इसमें ऑब्जेक्ट है, ये रिपोर्टिंग स्पीच है, राइट। इस रिपोर्टिंग स्पीच में यदि ऑब्जेक्ट मौजूद है जो कि है तो इससे पहले टू लगाएंगे, आई प्रपोज्ड टू देम। इन्वर्टेड कॉमास की जगह क्या लगाएंगे हम, दैट। लेट को हटाना है, लेट नहीं लगाना है, इसकी जगह पर क्या लगाएंगे हम, वी। अब इसके बाद देखिए क्या है, शुड। वी शुड, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कौन सी है, ये, वी शुड हेल्प द पुअर। अब यहां पर ये जो एज इट इज है इसका मतलब क्या है, ये है इसका मतलब जो भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद दिया गया है वो बिल्कुल वैसा का वैसा ही लिखा जाएगा, राइट। सेकेंड सेंटेंस है, द चिल्ड्रन सेड लेट अस प्ले टुगेदर, बच्चों ने कहा आओ एक साथ खेला जाए। द चिल्ड्रन, अब इसमें देखिए ये जो रिपोर्टिंग स्पीच है इसमें ऑब्जेक्ट है नहीं है, तो यदि ऑब्जेक्ट नहीं भी है तो मैंने अभी क्या बताया था कि हम उसे, यदि ऑब्जेक्ट नहीं है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी के साथ भी बना सकते हैं। दोनों तरह से बनाना हम यहाँ पर सीखेंगे। सबसे पहला देखते हैं, द चिल्ड्रन सेड, तो हम ऐसे कर सकते हैं, द चिल्ड्रन proposed that, इन्वर्टेड कॉमास की जगह दैट, राइट। लेट को हटाना है, वी या दे में से कोई भी एक, शुड प्ले टुगेदर। अब चूंकि एक जो नियम हमने देखा था कि यदि ऑब्जेक्ट नहीं है तब किस तरह से बना जाए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी के रूप में किस तरीके से बनाया जाएगा, द चिल्ड्रन। अब इसको हम लिखेंगे द चिल्ड्रन प्रपोज्ड। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहां पर प्ले है तो इसी में हम आईएनजी लगा देंगे, इसी में हम आईएनजी लगाएंगे, राइट। द चिल्ड्रन प्रपोज्ड प्लेइंग टुगेदर, इस तरीके से ये दोनों सही हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है, राम सेड लेट अस वर्क फॉर द नेशन, आओ राष्ट्र के लिए काम किया जाए या राष्ट्र के लिए हमें काम करना चाहिए, राइट। राम सेड, अब इसमें भी ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम क्या करेंगे, राम प्रपोज्ड या सजेस्टेड में से कोई भी एक
अब चूंकि ये जो सैड है ये पास्ट में है, तो इस प्रपोज को भी किस में लिखा जाएगा, पास्ट में, राइट। राम प्रपोज्ड दो तरह से बनाएंगे, इन्वर्टेड कॉमास की जगह हटाने के बाद हम दैट लगाएंगे, लेट लगाएंगे नहीं। अब हम वी या दे में से कोई भी एक। अब इसके बाद क्या है, शुड, और शुड के बाद एज इट इज। एज इट इज का मतलब जैसा ये यहाँ से यहाँ तक है सेम हम उसे लिखेंगे, शुड वर्क फॉर द नेशन, राइट, फॉर द नेशन। सेकंड जो तरीका है वो क्या है इसे करने का, वो है क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम इसे कर सकते हैं राम प्रपोज्ड। राम प्रपोज्ड अब किस चीज के लिए प्रपोज किया गया, काम करने के लिए, राइट। राम प्रपोज्ड, अब ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो इसी में आईएनजी लगा देंगे, राम प्रपोज्ड वर्किंग फॉर द नेशन। ये दोनों ही सेंटेंस सही है, राइट। अब सेंटेंस इस तरीके से भी दिखाई दे सकता है, ही सेड, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, लेकिन लेट अस को किस तरीके से लिखा गया है, लेट्स, तो ये बात वही है। तो हम इसे किस तरह से करेंगे, ही प्रपोज्ड या सजेस्टेड में से कोई भी एक, दैट वी शुड गो फॉर अ वॉक, ये भी सही है, राइट। दूसरा तरीका ये भी है, ही प्रपोज्ड या सजेस्टेड, ही प्रपोज्ड। अब किस बात के लिए फोर्स डाला गया है, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कौन सी है, ये, तो हम क्या करेंगे, इसी में आईएनजी लगा देंगे, ही प्रपोज्ड गोइंग फॉर अ वॉक, राइट। तो ये इस तरीके से भी बन सकता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।